ज्ञानी पुरुष और उसके जब पुण्य कर्म फलित होते हैं उसी संसारिक पुरुष के, तो वो साधक बन जाता है। साधक की पहचान क्या है कि उसके जीवन में वेदांत का श्रवण शुरू हो जाता है, और ये व्यवस्था परमात्मा स्वयं करता है। आपको सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं और आपको वेदांत का श्रवण मिल जाएगा। जो निम्न कोटि का साधक है वो तो श्रवण में ही रहता है और लोग जन्मों गुजार देते हैं श्रवण में, फिर और पुण्य करता है, अपने तन मन धन को इस राह पे लगाता है, तो वो मध्यम कोटि का साधक बनता है और उसके जीवन में मनन शुरू हो जाता है। सुना के बाद उसको ये लगता है कि अब हम इस पर चलें कैसे। भाई हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा है जन्मों की, उस हिसाब से सबकी व्यक्तिगत परिस्थिति अलग है, शारीरिक परिस्थिति अलग है, मानसिक परिस्थिति अलग है, सबकी रुचियां अलग है। तो वो कैसे अपने आप को वेदांत के मार्ग पर आगे बढ़ाए और जो उसके संशय भ्रम अनेक जन्मों के होते हैं उनको कैसे दूर करे, ये मनन में उसको करता है। और पुण्य बढ़े, पुण्यों की पराकाष्ठा हुई तो उस निध्यासन शुरू हो जाता है। तो जो निध्यासन करता है उसको बोलते हैं उत्तम कोटि का साधक। अब क्या है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, सब कुछ है तेरा तुझको सौंप के क्या लागे। पूरा तन, पूरा मन, पूरा धन परमात्मा को दे दिया उसने। अब जो गेंद है बॉल इन हिज कोर्ट, अब बस निध्यासन के बाद उसका काम यही रहता है, जो ये विपरीत भावना उत्पन्न हो जाती है देहात्म बुद्धि की, बार बार हो जाता है ना, मैं फलाने का पिता हूँ, फलाने का पति हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, ये क्या है? आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा का है, तो उसको हम डिनाई कर रहे हैं, और जो देह का है ना उसको हम पक्का कर रहे हैं। निध्यासन में यही दूर किया जाता है। निध्यासन मतलब क्या? आत्मा अनात्मा का विवेक करके निरंतर आत्म भाव का अभ्यास करना। अभी क्या है, जब तक निध्यासन नहीं है, आप देखिए अपने अनात्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। और बड़ा भैया ये माया का चक्कर तो ऐसा गजब का है। आज जो हमने स्टेटमेंट सुना और वो कह रहा है कि हर संडे को 1.5-2 लाख बढ़ जा रहे हैं, हर संडे को 1.5-2 लाख बढ़ जा रहे हैं। भाई ये सब माया का खेल है। हर हफ्ते उसका कह रहे हैं हमारा 1.5-2 लाख बढ़ जा रहा है, हर हफ्ते 1.5-2 लाख बढ़ जा रहा है। तो लेकिन अब जब ये निध्यासन का है, माया मेरी राम की क्षण आवे क्षण जाए, माया का तो कोई है नहीं, जो सोच नहीं सकते उनके यहाँ आ जाती है, जो सोच और जानी होती है तो चली भी जाती है उसमें वही, क्योंकि माया राम की है, हमारे कहने से आएगी नहीं, हमारे कहने से जाएगी नहीं। मायापति की शरण में जाओ तो माया रहेगी। तो इसके अभ्यास से जगत मिथ्या दिखाई देता है। किसके? निध्यासन। जब तक निध्यासन नहीं है तब तक आपको सब सत्य 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 भाषित होता होगा, होता ही है। और इससे क्या, निध्यासन के बाद फिर देहात्म बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, फिर ये बेवकूफी नहीं उत्पन्न होती कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का दामाद हूँ, फिर ये नहीं, फिर ये लगेगा ये बेवकूफी है। अभी उसी में मजा आ रहा है, अभी जिस चीज में रस आ रहा है वो चीज में आपको बेवकूफी लगेगी, तो कितनी बड़ी छलांग है। तो ये निध्यासन है। तो अब भगवान इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो लाल पीले फूल हैं, उनका पहाड़ लगा हुआ है कहीं पे, मान लीजिए कोई इवेंट है तो फूल आए हुए हैं, और दूर से कोई आदमी देख रहा है, उसको जैसे लग रहा है आग जल रही है। लाल पीले फूल, मान लीजिए संध्या का समय है तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, फूलों में उसको आग नजर आ रही है। तो
अब आग लगने से आग लग तो नहीं जाएगी ना, आग मुझको दिखाई दे रही है उससे आग। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कोई ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कितने भी सांसारिक धर्म का आरोपण करे तो उससे उसको ब्रह्म ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि किसी को रस्सी में सर्प नजर आ रहा है, तो इससे हमारी रस्सी में जहर नहीं आ जाएगा। हाँ? और कोई संध्या काल में जा रहा है और उसको आधे कटे हुए पेड़ पर उसको लग रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी खड़ा है वहां पे, ऐसा उसको लग रहा है। अब उसको लगने से वो पेड़ चलने फिरने नहीं लगेगा, पेड़ तो पेड़ ही रहेगा ना। अब भगवान कह रहे हैं कि कई बार जब रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी को कैंसर हुआ तो कई लोगों को लगा, कई लोगों की श्रद्धा टूट गई कि ये भी तो हम लोगों की तरह साधारण ही पुरुष है, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने क्या किया, संसार धर्म का आरोपण ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कर दिया। लेकिन इससे उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्म ज्ञानी बोलता है कि यदि कोई अन्य पुरुष मुझ में सोने, जागने, खाने, पीने, भोगने आदि के सांसारिक धर्मों का आरोपण करता है तो मैं उसकी चिंता नहीं करता, वो भले मेरे विषय में कुछ भी समझता रहे। कई ब्रह्म ज्ञानियों के कई विवाह हुए, अब उनको तो लगेगा कि इन्होंने 2 विवाह की। या कई ब्रह्म ज्ञानियों का शारीरिक रूप से कईयों से संबंध रहा, वो तो माने नहीं लगता, वो शरीर का लेना देना है, उससे उनका ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप इतिहास उठा के देखें तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी पुरुष का ऐसा मानना होता है कि जिसे तत्व ज्ञान न हुआ हो उसे चिरकाल तक श्रवण अवश्य करना चाहिए। मतलब श्रवण का मतलब क्या है कि हम मुझ अज्ञानी को भैया ज्ञानी बना दो, मुझ 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले को अब एक जगह स्थिर कर दो, हम थक गए हैं। सोचो तो कितनी लंबी यात्रा करते हो, कभी मछली, कभी कछुआ, कभी मेढक, कभी सांप, कभी गाय, कभी शेर, कभी बैल, क्या क्या, कभी लोअर क्लास, कभी अपर क्लास, कभी मिडिल क्लास, कभी अल्ट्रा हाई नेटवर्क, कभी ये कभी वो, फिर थकते नहीं है। मजे की बात है, ऐसी जीवशेषा होती है। और जो थके, रोज वही दिनचर्या है फिर भी आप नहीं थकते हो, कमाल है। अब जिसको ज्ञान हो गया वो क्यों मतलब श्रवण करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और मनन किसको करते हैं, जिसको कोई संशय रहता है। मेरा क्या होगा अगर हम ब्रह्म ज्ञान पे चलेंगे, अरे तो भैया पहले वैसे तुम्हारा क्या हो रहा था। देखिए कितनी अच्छी रील भेजी कि अगर आप जल्दबाजी में शादी करेंगे तो रोएंगे, लेकिन जो सोच समझ के शादी करता है वो क्या उखाड़ लेता है। उसमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, चाहे तुम आराम सोच ऐसे ही कर लो, चाहे सोच समझ के कर लो, चाहे कुंडली मिला के करो, चाहे बगैर कुंडली मिला के करो। तो वही है। तो अब ये जो संशय होता है ना कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कुछ कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि जो कुछ मजा मेरा आ रहा है ब्रह्म ज्ञान पर वो भी चला जाएगा, मिलना तो कुछ दूर रहा, जो है वो भी चला। तो इसको कहते हैं भैया मनन करो। ये विपरीत भावना है ना, ये मनन से ही दूर होगी। पर जिसका ये मनन दूर होगी, जिसके ये संशय भ्रम, वो बार बार बोलते हैं ना, सारे संशय भ्रम सब आज यहाँ दे के जाना, और सारे संशय भ्रम यहाँ जला के जाना। तो अब जिसको कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, जिसको समझ में आ गया कि ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसका उद्देश्य वही है जो हम कर रहे हैं। डाउट नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि किसी संसारी आदमी को देख के डाउट हो जाए, किसी सफलता की चकाचौंध को उसको लगे कि नहीं लक्ष्य तो मेरा वो है ना,
क्योंकि माया तो भाई है ना, माया तो पूरी जगत को लिपटाए के लिए बैठा है। ब्रह्मा संग ब्रह्माणी बन बैठी, शिवा संग बन बैठी उमा भवानी। पहले तो 5 स्टार 7 स्टार होटल से ही लोग इम्प्रेस होते थे। अब हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी बन रही हैं कि 5 स्टार 7 स्टार होटलों को फेल कर रही हैं। तो उसमें रहना, उसमें वहाँ की गैदरिंग, वहाँ का माहौल। हाँ, पहले तो हम सोचते थे कि भाई फव्वारे कहाँ चलते हैं, जहाँ होटल होता है वहाँ चलते हैं। अब हाउसिंग सोसाइटी में फव्वारे शाम को शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये माया बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐड आ रही है 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ के फ्लैट और विला के भी, जैसे कि हमारे टाइम में स्कूटर और कार के वो आते थे विज्ञापन। तो डिमांड होगी तब तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना भाई। भले हम उस कैटेगरी के में नहीं होंगे, लेकिन डिमांड है तब तो। ऐसे खाम खा कोई क्यों ऐड करेगा? हाँ, किसी को मालूम है कि इस ऐड से मुझको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलेगा तो ऐड करेगा क्यों? मतलब कुछ है ना रिटर्न। तो माया तो भैया कौन खरीदार है, कौन रहने वाले हैं, कौन उसमें बैठने वाले हैं, वो तो फिर अलग ही माया है ना। अच्छा, अब निध्यासन का पहले ही बता दिया कि आत्मा अनात्मा, अब संशय भी हो गया, संशय दूर हो गया, लेकिन दृढ़ स्थिति नहीं हो रही है मेरी आत्मा में, तो फिर निध्यासन करना पड़ेगा। संशय खत्म हो गया, समझ में आ गया कि इसी के लिए मैं भटक रहा था, इसी के लिए मैं फलाने का पुत्र बना, फलाने का पति बना, फलाने का पिता बना, इसी चीज के लिए। ये समझ में आ गया, मनन से समझ में आ गया। लेकिन दृढ़ स्थिति नहीं हो रही है, देहात्म भाव नहीं जा रहा है, फिर निध्यासन। अब भैया सब कुछ आपको समर्पित करना पड़ेगा। उसके पहले कुछ पकड़ के तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो वो संभव। कौन पकड़ेगा? देही तो पकड़ेगा। तो आत्मा में आने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब भगवान कह रहे हैं जब तक विपरीत भावना है, संसार को सत्य समझने की, माया से मौज लेने की, माया में सुखी होने की जो भावनाएं हैं हमारे अंदर, जन्मों से, कोई आज से नहीं। तो ये सारी विपरीत भावनाओं से जब तक छुटकारा न मिले तब तक निध्यासन करना चाहिए। निध्यासन की परिणति क्या है? वैसे निध्यासन के ऊपर बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम बता पाते हैं। तो ये जिनको निध्यासन के बारे में डाउट हो तो उनको फिर ये तो श्लोक बार बार सुनने चाहिए। तो उसको निध्यासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिसकी विपरीत भावना नष्ट हो गई, आत्म साक्षात्कार के बाद आपको ये सब खेल खिलौना लगेगा, तमाशा लगेगा। जैसे स्वप्न, भगवान जैसे स्वप्न हम लोग देखते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और स्वप्न भी बड़े अजीबोगरीब आते हैं। कई स्वप्न तो हम लोग देखते ही हैं और जब उठते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। कुछ देखते याद भी रहते हैं तो उसमें बड़े अजीबोगरीब आते हैं, बिन मतलब उसका ना सर होता है ना पैर होता है। उसी तरह आपको लगेगा इस संसार का कोई स्थिति नहीं है, तर्क में इसकी कोई स्थिति नहीं है, किसको दे कोई सफलता का फार्मूला नहीं है, कौन सफल होगा, कौन। एक ही काम से एक व्यक्ति सफल होता है, उसी काम से दूसरा व्यक्ति, उसी रणनीति से भी, स्ट्रेटेजी भी आप सोचो वो अपना लें। और तो जब तक भाग्य में नहीं है तो कोई भी आप स्ट्रेटेजी अपनाओ होगा नहीं। तो पर अब ये देहात्म का विकार जिसको पीड़ित नहीं करता, ऐसा ब्रह्मज्ञानी निध्यासन का अभ्यास क्यों करे? कहने का तात्पर्य मुक्ति मतलब 100% मुक्ति, 100% मुक्ति। उसमें न श्रवण है, न मनन है, न निध्यासन है। हाँ, उनकी मौज है, करें। सनक सनकादिक जो 4 भाई थे वो आत्म साक्षात्कार के बाद भी श्रवण मनन में लगे रहते थे, निध्यासन में आपस में चर्चा करते थे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करते थे। वो उनकी मौज है, पर कोई बंधन नहीं है। पर अभी क्या है, ये आपकी ड्यूटी है। भाई साहब ध्यान कहीं और है, पता चल जाता है। वो जब पूरा ध्यान इधर हो,
ये आप अपनी ड्यूटी अभी नहीं आप ठीक से कर रहे हैं, अगर आपकी यहाँ ध्यान नहीं है तो आज भगवान ने बता दिया कि ब्रह्म ज्ञान में पूरी छुट्टी है, श्रवण से भी, मनन से भी और निध्यासन से।